नाउन। टॉपिक डिस्कस करने से पहले सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम जान लें कि चीज़ें आई कहाँ से हैं। तो थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में चले जाते हैं हम लोग। तो बैकग्राउंड में अगर इंग्लिश जब हम पढ़ने जाते हैं कहीं पे तो हमने नोटिस किया होगा कि वहाँ पे चीज़ें जो दी जाती हैं और संक्षिप्त रूप में जब दी जाती हैं तो एक शब्द लिखा मिलता है हमें, और शब्द लिखा मिलता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं या हम कोई चीज़ लिख रहे हैं तो वहाँ पर अधिकतम कितने शब्दों का प्रयोग हुआ है या अधिकतम कितने शब्दों का प्रयोग हो सकता है, वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। इंग्लिश में हमें पढ़ाया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। उन्हीं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिनमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होता है। उसी का एक हिस्सा कह सकते हैं, उसी का एक भाग कह सकते हैं। द वन पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज नाउन। हम लोग नाउन डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो डेफिनेशन की बात जहाँ पे आती है वो सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। अक्सर लोग इसको कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से मैं आपको नाउन की डेफिनेशन बता रहा हूँ और आप इसको नॉर्मल लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, बहुत आसान होती है। नाउन की डेफिनेशन ये कहती है कि दैट एवरीथिंग व्हाट यू कैन सी और दैट एवरीथिंग व्हाट यू कैन फील। वो हर चीज जिसको आप देख सकते हैं या वो हर चीज जिसको आप महसूस कर सकते हैं, नाउन है। अब आप अपने सराउंडिंग में चीजों को देखना स्टार्ट करिए। पेन, बुक, टेबल, फोन, बॉटल, डेस्क, फैन, वॉल, फादर, मदर, सिस्टर, हो सकता है आपके बगल में कोई रमेश, सुरेश, दिनेश भी घूम रहे हो, या आपका भी जो नाम है, आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो हर चीज जिसको आप एक नाम दे सकते हैं या वो हर चीज जिसको आप देख सकते हैं या जिसको आप महसूस कर सकते हैं, वो नाउन कहलाती है। अब नाउन के हम प्रकार पे चलें तो नाउन के प्रकार पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाउन का प्रकार होता है वो नाउन को हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। सबसे पहला डिवीजन होता है काउंटेबल नाउन और दूसरा डिवीजन जो होता है उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। ये सिर्फ अध्ययन की सुविधा के लिए, पढ़ने की सुविधा के लिए नाउन का विभाजन होता है, डिवीजन होता है। हम ये नहीं कह सकते कि नाउन देयर आर 2 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। जी नहीं, नाउन 5 प्रकार की ही होती हैं। वो हिंदी में भी आप पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, जैसा अभी जूनियर का पेपर देखे हम लोग, तो जूनियर सुपर टेट में इस बार क्वेश्चन आया भी था कि इंग्लिश ग्रामर में नाउन कितने तरह की होती हैं, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश ग्रामर। बट ये पढ़ने की सुविधा के लिए हम इसको 2 प्रकार में विभाजित करते हैं। पहले को कहते हैं काउंटेबल नाउन, दूसरे को कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 नाउन आती हैं। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं, PCC। P का मतलब प्रॉपर नाउन, C का मतलब कॉमन नाउन और इस C का मतलब कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल नाउन 2 प्रकार की होती है, क्योंकि 3 प्रकार यहाँ पे आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है 2 प्रकार और बचे। इसको MA कहते हैं। M का मतलब होता है मैटीरियल नाउन और A का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 5 प्रकार के नाउन हमें मिली। पहली प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी कलेक्टिव नाउन। इन तीनों नाउन को हम काउंटेबल में रखते हैं। अगली होती है मैटीरियल नाउन और अगली होती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम अनकाउंटेबल में रखते हैं। सवाल सबसे पहला यहाँ से उठता है कि कौन सी नाउन काउंटेबल होती है और कौन सी नाउन अनकाउंटेबल होती है, या काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रखने के पीछे का कारण क्या होता है। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, काउंटेबल नाउन का मतलब ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकें, जिनको आप गिन सकें। अनकाउंटेबल का मतलब जिनको आप गिन ना सकें। सवाल इस बात का है कि ग्रामर में गिनने और ना गिनने का कोई बहुत अधिक प्रभाव तो है नहीं।
यहाँ पे बात ये होती है कि काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी नाउन जिनको आप सिंगुलर में भी लिखते हो, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जिनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती हो और सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल फॉर्म भी होती हो, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। चूंकि कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो नंबर में ना होकर क्वांटिटी में होती हैं, तो इसलिए उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और जिन नाउन की क्वांटिटी होती है, आप हमेशा याद रखना, जिन चीजों की क्वांटिटी होती है उनको इंग्लिश में हमेशा और हमेशा आप देखेंगे सिंगुलर नंबर में ही लिखा जाता है। यही कारण होता है कि इन दोनों नाउन को हम अनकाउंटेबल में रखते हैं और इन तीनों नाउन को हम काउंटेबल में रखते हैं। इसके कुछ मटेरियल नाउन के कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे, वो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम रूल पे चलेंगे। सबसे पहले हम पांचों नाउन के बारे में जान लें। तो हमें सबसे पहली चीज जो मिली कि नाउन को हमने दो पार्ट में डाइवर्सिफाई किया, क्लासिफाई किया। पहला काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में तीन नाउन आई, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, शॉर्ट फॉर्म में PCC। अनकाउंटेबल नाउन, इसमें दो नाउन मिली, MA, M का मतलब मटेरियल और A का मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम एक एक नाउन में बात कर लेते हैं। सबसे पहली नाउन आती है हमारी प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होती क्या है? तो प्रॉपर नाउन को पढ़ने के लिए सीधे से आप अपने चीजों के अपने चारों तरफ की चीजों पे गौर करिए। प्रॉपर और कॉमन को आप मिक्स करके पढ़ें। कभी भी आप पढ़ें तो प्रॉपर और कॉमन को आप मिक्स करके पढ़ें। प्रॉपर नाउन कहता है कि द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर एनी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग। ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञाएं जिनका प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान के लिए प्रयोग किया जाए, वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अभी हम एग्जाम्पल पे नहीं जाते, एग्जाम्पल पे हम कॉमन पढ़ने के बाद जाएंगे। दूसरी होती है हमारी कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का रूल ये कहता है कि the words that can be commonly used for any person, any place or anything। ऐसे नाम या ऐसी चीजें जिनका प्रयोग सामान्य रूप से किसी के लिए भी किया जा सके, वो कॉमन नाउन कहलाती हैं। अब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के एग्जांपल को एक साथ देखते हैं। जैसे गंगा और रिवर। हमें पता है कि दुनिया में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं। देयर आर सो मेनी रिवर्स इन द वर्ल्ड, बट एवरी रिवर कांट बी सेड गंगा, क्योंकि गंगा एक प्रॉपर नाउन है। गंगा एक विशेष नदी है, तो रिवर हमारा कॉमन नाउन होगा, गंगा हमारा प्रॉपर नाउन होगा। इसी तरीके से अगला एग्जांपल हम ले लें। हम कहते हैं नरेंद्र मोदी और प्राइम मिनिस्टर, PM कहते हैं शॉर्ट में हमको PM। हमें पता है कि दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग प्रधानमंत्री हैं, या अभी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के पहले भी बहुत सारे प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी के बाद भी बहुत सारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन हम हर प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी है हमारे प्रॉपर नाउन और प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा कॉमन नाउन। जैसे अगला एग्जांपल, आप एक नाम दे दे रमेश और आप कह दें बॉय। सामान्य रूप से कोई भी लड़का हो सकता है या कोई भी लड़की हो सकती है, तो लड़का हमारा कॉमन नाउन है, लेकिन हर लड़के को हम रमेश नहीं कह सकते हैं, क्योंकि रमेश हमारा होगा प्रॉपर नाउन और बॉय होगा हमारा कॉमन नाउन। इसी तरीके से हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल अवेलेबल होते हैं। जैसे आप कहते हैं दिल्ली और कैपिटल, तो हमें पता है कि दिल्ली कैपिटल है, लेकिन दुनिया की हर कैपिटल को हम दिल्ली नहीं कह सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक विशेष स्थान है, वो प्रॉपर नाउन है, और कैपिटल हमारा कॉमन नाउन है। ठीक है। इसी तरीके से हम इंडिया कहते हैं और कंट्री कहते हैं। हमें पता है कि इंडिया एक कंट्री है, लेकिन हर कंट्री को हम इंडिया नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है और कंट्री कॉमन नाउन है। ठीक है। तो प्रॉपर का मतलब जहां पे आप किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु या विशेष स्थान की बात करते हैं, तो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड फॉर ए पर्टिकुलर पर्सन, ए पर्टिकुलर प्लेस और अ पर्टिकुलर नाउन, द वर्ड्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन कहता है
कि द वर्ड दैट कैन कॉमनली यूज्ड फॉर, ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग सामान्य रूप से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान के लिए किया जा सके, उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल देकर बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कलेक्टिव नाउन पे। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह, इकट्ठा करना, चीजों को कलेक्ट करना। जहां पे चीजों के कलेक्टिव फॉर्म की बात होगी, तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी नाउन जिससे हमें चीजों की, व्यक्तियों की या वस्तुओं की, मतलब पर्सन, प्लेस या थिंग के ग्रुप का पता चले, उनके कलेक्टिव फॉर्म का पता चलेगा, वो हमारी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहला एग्जांपल ले लें, और यहाँ पे पहला एग्जांपल हम कह दें क्राउड। कभी भी एक आदमी से क्राउड नहीं बनती है। अगर एक व्यक्ति है तो वो पर्सन है, कई सारे लोगों की गैदरिंग या कई सारे लोग एक स्थान पे इकट्ठा हो गए हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्राउड कहेंगे। दूसरा हम कहते हैं कमेटी। हिंदी में इसको आप समिति कहते हैं, कमेटी। याद रखना, एक पर्सन के ग्रुप को हम कमेटी नहीं कह सकते। कमेटी का मतलब होता है जो ग्रुप ऑफ पर्संस होता है, द ग्रुप ऑफ पर्संस इज कॉल्ड कमेटी। अगला हम कहते हैं बोर्ड। सेम चीज यहां पे भी लागू होती है। एक क्राउड का ही एक सब्स्टिट्यूट वर्ड होता है मॉब। एक बीच में बड़ा वर्ड कॉइन किया गया था, मतलब बड़ा यूज किया गया था, कॉइन नहीं किया गया था, तो वर्ड बहुत यूज हुआ था। अभी हम कहते हैं लगभग 2 साल पहले मॉब लिंचिंग, शायद हम लोगों ने सबने सुना होगा। तो मॉब लिंचिंग कहां से है? मॉब का मतलब क्या होता है उसको आप समझ लीजिए। क्राउड का मतलब होता है जो सामान्य लोगों की भीड़ होती है, जो शांत भीड़ होती है, उसको हम क्राउड कहते हैं। और जो गुस्साए हुए लोगों की भीड़ होती है, द ग्रुप ऑफ एजिटेटेड पीपल, गुस्साए हुए लोगों की भीड़ को हम क्या कह देंगे? मॉब कह देंगे। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अगला एग्जांपल जैसे हम हर्ड कहते हैं। हर्ड मतलब होता है जानवरों का झुंड जो होता है उसको हम हर्ड कहते हैं। अगला वर्ड होता है फ्लॉक, जो पक्षियों का ग्रुप होता है, जो पक्षियों का समूह होता है, उसको हम फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, एक आपने क्रू वर्ड सुना होगा, क्रू मेंबर्स कहते हैं। जो सेलर्स का ग्रुप होता है उसको हम क्रू कहते हैं। इसी तरीके से अगला हम एग्जांपल कह दें बंच। बंच जिसको हम लोग गुच्छा कहते हैं, सेम वही चीज। कभी भी गुच्छा किसी का भी हो सकता है, बंच ऑफ ग्रेप्स हो सकता है, बंच ऑफ कीज हो सकता है। तो या वहां पे एक चीज लागू होती है कि कभी भी एक चाबी का समूह या कहीं पे एक चाबी होगी तो उसको गुच्छा नहीं कहेंगे जब तक कि उसमें 2 या 2 से अधिक चाबियां नहीं होगी। तो कलेक्टिव नाउन का सीधा सा मतलब होता है कि जहां पर आप ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हैं, जहां पे चीजों के कलेक्टिव फॉर्म की बात करते हैं, वो आपकी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आती है। एग्जांपल के तौर पे क्राउड हो गई, मॉब हो गई, कमेटी हो गई, क्रू हो गई, बंच हो गई, बोर्ड हो गई, हर्ड हो गई, फ्लॉक हो गई। ठीक है, तो ये था आपके कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल। ठीक है, और याद रखना काउंटेबल होती है नाउन तो इनका सिंगुलर भी बनता है और सिंगुलर के साथ साथ इन नाउन्स का प्लूरल भी बनता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। तो बात कर लेते हैं अनकाउंटेबल नाउन। मैंने आपसे जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होती हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होती हैं जो सामान्यतः एक्सेप्शनल केस पे भी हम नहीं जाते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी उसके आते हैं, जो सामान्यतः सिंगुलर नंबर में ही लिखी जाती हैं। ठीक है, इनमें 2 नाउन आती हैं, पहली मटेरियल नाउन और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होती है? देखिए, मटेरियल नाउन को समझने का सीधा सा तरीका होता है ऐसी नाउन, ऐसी चीजें जिनको मापा या तौला जा सके, या इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह दें कि द थिंग्स दैट कैन बी वेड आर दैट कैन बी मेजर्ड, जिनको मापा या तौला जा सके, या फिर इसको आप दूसरे शब्दों में कह दें कि जिन चीजों में वजन हो या जिन चीजों की माप की जा सके। ठीक है, वो हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? वो मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब एक इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिन चीजों से दूसरी चीजें बनाई जा सके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं मटेरियल नाउन में। मटेरियल नाउन में जैसे हम कह दें ऑयल, ऑयल की क्वांटिटी होती है, मैंने बताया, इसको आप माप सकते हैं। दूसरा आपने कहा वाटर,
दूसरा आपने कहा मिल्क, तीसरा आपने कहा मिल्क, चौथा आपने कहा वुड, लकड़ी। हमें पता है कि ऑयल से हम सब्जी बना सकते हैं, वाटर से या मिल्क से हम चाय बना सकते हैं, वुड से हम लकड़ी से हम दरवाजे बना सकते हैं, बेंच बना सकते हैं, या घर का जो भी सामान है इधर उधर का वो हम बना सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगला एग्जांपल हम ले लें, इसमें हम कहते हैं ब्रिक, ईंट। इसी में अगला एग्जांपल हो जाएगा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, वुड हो गया, ब्रिक हो गया। इसके अलावा जितनी भी आपकी मेटल्स होती हैं, ठीक है, जैसे आपने कह दिया गोल्ड, कह दिया सिल्वर, कह दिया प्लेटिनम, आप कह दें स्टील, आप कह दें आयरन, आप कह दें, ठीक है, क्योंकि इनका वेट होता है। जो भी चीजें लिक्विड फॉर्म में होंगी, नॉर्मली आप देखेंगे जैसे ऑयल, वाटर, मिल्क, ठीक है, इन चीजों की क्वांटिटी होगी, ये लिक्विड फॉर्म में जो भी चीजें होगी उनकी क्वांटिटी होगी, और जो भी चीजें सॉलिड फॉर्म में होती हैं उनको हम उनका वेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए कि लिक्विड फॉर्म की चीजों को हम उनका वेट करेंगे, और जो भी ये चीजें होती हैं नॉर्मली, ठीक है, ये नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि इनका वेट होता है। ठीक है, और कुछ को हम मेजर भी करते हैं, कुछ को मापते हैं, जैसे ऑयल को आप मापेंगे, वाटर को आप मापेंगे कि हाउ मच लीटर ऑफ मिल्क, हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, हाउ मच लीटर ऑफ, ठीक है, ऑयल कह दिया आपने, ऐसे करके। फिर अगले हम टॉपिक पे अपने चले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैं बता दूं यहाँ से सबसे अगर आप कह देंगे कि कॉम्प्लिकेटेड कह लें, या यहाँ से कह दें कि सबसे महत्वपूर्ण, तो मेरी नज़र में एग्जाम्पल तो आपसे पूछे ही जाते हैं, सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मिलता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा डीप में डिस्कस कर लेते हैं इसको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे हम लोग बात कर लें। देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है समझना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है क्या। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर डेफिनेशन पे जाएं हम लोग, तो डेफिनेशन तो ये कहती है कि द स्टेट, द कंडीशन, द सिचुएशन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप किसी भी चीज के किसी गुण को, किसी दशा को, किसी परिस्थिति को, किसी स्थिति को कहाँ पे रखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने नाउन की डेफिनेशन जो शुरुआत में दी थी, तो मैंने कहा था जो चीजें आप देख सकते हैं या जो भी चीजें आप महसूस कर सकते हैं, तो असल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब ही होता है आप इनको देख नहीं सकते हैं, इन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब सबसे पहले आप समझ लें, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। ठीक है, मूर्त अमूर्त में अंतर ही आपको पता ही होगा कि मूर्त चीजें वो होती है जो सामान्यतः प्रत्यक्ष रूप में आप देख सकते हैं, जैसे आदमी हो गया, और कोई भी चीज आपके सामने जो पड़ी है, टेबल है, डोर है, कर्टन है, वॉल है, फैन है, वो सारी चीजें आपकी मूर्त चीजों में आती हैं। ठीक है, वो कंक्रीट नाउन के अंतर्गत आप कह सकते हैं। बाकी की चार नाउन जो होती हैं वो कंक्रीट नाउन होती हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है ये सिर्फ महसूस करने की चीज होती है। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि किसी भी चीज का कोई गुण, दशा या कंडीशन जो होती है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। इसके एग्जांपल के तौर पे जैसे हम कह दें ऑनेस्टी कह दें, आप डिसऑनेस्टी कह दें, कॉवर्डाइज कह दें, जिसको आप कायरता कहते हैं। ठीक है, कॉवर्डाइज का अपोजिट आप ब्रेवरी कह दें। इसी के अलावा आप एग्जाम्पल के तौर पे और भी वर्ड ले सकते हैं, जैसे आप ब्यूटी ले सकते हैं, आप अगलीनेस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, सवाल ये उठता है कि क्या हम ऑनेस्टी देख सकते हैं, डिसऑनेस्टी देख सकते हैं, कॉवर्डाइज या किसी की ब्रेवरी को हम देख सकते हैं, कायरता है बहादुरी को? जी, अब दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ बहादुरी और कायरता को देख सकते हैं। जी नहीं, आप देख करके नहीं बता सकते कि किसी व्यक्ति के अंदर में कायरता है या किसी व्यक्ति के अंदर बहादुरी है, किसी व्यक्ति के अंदर ईमानदारी है, किसी व्यक्ति के अंदर बेईमानी है। आप उसके कार्यों को देख करके भले अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये व्यक्ति के वो गुण होते हैं या वस्तु के वो गुण होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के अंदर निहित होते हैं। ठीक है, एक यहाँ
यहाँ से बड़ी चीज आती है कि ऑनेस्टी और ऑनेस्ट में क्या रिलेशन है, इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी जाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ते समय हमें एडजेक्टिव को भी क्लियर रखना होगा, ठीक है। तो इसको क्लियर रखने का बहुत सीधा सा बहुत सिंपल सा तरीका होता है। मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूँ कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंदर निहित कोई गुण, हमेशा याद रखिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के अंदर निहित कोई गुण एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है, और उस गुण के कारण व्यक्ति या वस्तु को जिस प्रकार एड्रेस किया जाता है वो हमारा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी और ऑनेस्ट, ऑनेस्टी किसी पर्सन के अंदर होती है, और जिस पर्सन के अंदर ऑनेस्टी होती है उसे हम कैसे एड्रेस करते हैं, ऑनेस्ट के तौर पे एड्रेस करते हैं। तो ऑनेस्टी हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है और ऑनेस्ट हमारा एडजेक्टिव होता है। इसी तरीके से हम अगला एग्जांपल एक और ले लें, हम कहते हैं ब्रेवरी, और अगला एग्जांपल हम कहते हैं ब्रेव। तो हमें पता है कि ब्रेवरी किसी पर्सन के अंदर होती है, और जिस पर्सन के अंदर ब्रेवरी होती है उस पर्सन को हम कैसे एड्रेस करते हैं, एज अ ब्रेव एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो ब्रेवरी गुण हुई, ब्रेवरी एक गुण हुआ, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जाएगा, और ब्रेव हमारा एडजेक्टिव में जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हम नहीं पहचान पा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा है कि एडजेक्टिव लिखा है, तो इसका एक और तरीका होता है। आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर दोनों वर्ड्स का आप किसी सेंटेंस में प्रयोग करेंगे तो हैज या हैव के बाद, हैज या हैव के बाद आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखेंगे, और इज, एम, आर या बी वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव लिखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि ही हैज ऑनेस्टी, ही हैज ऑनेस्टी, सो ही इज ऑनेस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि ही इज ऑनेस्टी, ये सेंटेंस ही गलत है। हम लिखेंगे ही हैज ऑनेस्टी, तो हैज के बाद हमने ऑनेस्टी का प्रयोग किया है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। और मैंने बताया इज, एम, आर के बाद में एडजेक्टिव आता है, इसलिए ऑनेस्ट हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम चीज वही चीज हम अगले पे अप्लाई कर दें। जैसे हम कहते हैं कॉवर्डाइज और कॉवर्ड, हम क्या कहेंगे कि they have cowardice, they have cowardice, so they are coward। तो has have के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो cowardice आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और is, am, are के बाद एडजेक्टिव, तो coward आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। सेम यही चीज हम ब्यूटी और ब्यूटीफुल कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, थिंग्स हैव ब्यूटी, ना कि थिंग्स हैव ब्यूटीफुल, थिंग्स हैव ब्यूटी, सो दे आर ब्यूटीफुल। तो ब्यूटी हमारा क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ब्यूटीफुल हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो सामान्य तरीके से याद रखेंगे कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु में निहित कोई गुण जो होता है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, और उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के कारण व्यक्ति या वस्तु को जिस प्रकार एड्रेस किया जाता है या जिस नाम से संबोधित किया जाता है वो एडजेक्टिव होता है। जैसे जिसके अंदर अगलीनेस है उसको हम अगली कहेंगे, तो अगलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, और अगली हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचों प्रकार की बात थी। मैंने आपको बताया कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। नाउन की डेफिनेशन आप लिख लेंगे, याद कर लेंगे। उसके बाद नाउन के प्रकार में कौन सी नाउन काउंटेबल होती है, कौन सी नाउन अनकाउंटेबल होती है। काउंटेबल में 3 नाउन आएंगी, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। अनकाउंटेबल में 2 नाउन आएंगी, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ से फिर ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन था कि नाउन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, कौन सी प्रकार होती हैं, और इसके बाद जब हम चर्चा करेंगे तो इसके बाद हम नाउन के रूल्स पर डिस्कस करेंगे। तो रूल्स में भी आप सामान्य तरीके से समझ लीजिए, रूल्स भी एक जो बेसिक आप चलते हैं, हम लोग चलते हैं, तो बेसिक में रूल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। या सिलेबस उसका जो नाउन का जो दायरा है काफ़ी बड़ा है, बट सामान्य तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि कुछ नाउन्स हमेशा सिंगुलर होंगी, वो कौन कौन सी नाउन होंगी हम उस पर डिस्कस करेंगे। कुछ नाउन्स ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल होती हैं, कौन कौन सी होती है वो हमें याद करनी है। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो दिखने में प्लूरल होती हैं बट वास्तव में सिंगुलर होती हैं। फिर होता है कि जो कलेक्टिव नाउन होती हैं वो कुछ जगह पे सिंगुलर होती हैं और कुछ जगह पे प्लूरल होती हैं, तो कब सिंगुलर होंगी और कब प्लूरल होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग आएंगे अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ पे होता है, ऑफ कहाँ पे यूज होता है, मतलब लिविंग नाउन कैसे कंसीडर करेंगे किसी को, नॉन लिविंग नाउन कैसे कंसीडर करेंगे, और 2-3 चीजें और वहाँ से ऐड होती हैं, तो उस पर हम अपने
लेक्चर में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।